गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ प्रियांशी शर्मा। आज मैंने जो चैप्टर लिया है डिस्कस करने के लिए वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और उसके अंदर जो टॉपिक है वो है रूट। मॉर्फोलॉजी समझने के लिए और रूट समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा रिकनेक्ट करना पड़ेगा प्रीवियस चैप्टर से। और प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा था प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के बारे में हमने पढ़ा था एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, राइट। और हमने देखा था कि एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस डोमिनेंट है और उसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें दिखती है, फ्लावर्स, फ्रूट्स, रूट, शूट सिस्टम, क्योंकि उसके अंदर कवर्ड सीड होते हैं। हमने ये सब चीजें उस चैप्टर में देखी थी। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि एंजियोस्पर्म जो है उसके अंदर एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं, वो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हम देखने वाले हैं। और रूट, शूट, लीव्स, ये सारी चीजें एक्सटर्नली हमें दिखती है। बेसिक बात है, जो ग्राउंड के अंदर होता है वो रूट है और जो ऊपर की तरफ होता है वो शूट सिस्टम है, स्टेम वगैरह है ऊपर की तरफ। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि एंजियोस्पर्म को के फीचर्स देख के आज हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं बहुत बेसिक बात करती हूँ, मॉर्फोलॉजी क्या होती है। मॉर्फोलॉजी का मतलब है एक्सटर्नल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी चीज को बाहर से कैसे देख रहे हो। बहुत बेसिक डेली लाइफ से हम रिलेट कर रहे हैं, उसके बाद हम चलेंगे आगे चैप्टर के अंदर घुसेंगे। अभी हम बहुत डेली बेसिक लाइफ से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 5 पर्सन यहाँ पे खड़े हुए हैं। मुझे बोला गया कि यार इनके आउटफिट से इनको जज करो। तो जब मैं आउटफिट से इनको जज करूंगी तो मैं देखूंगी कि यार कौन सा वेल ड्रेस्ड है, वेल अटायर किसने पहना हुआ है, उनके बिहाफ में मैं 2 लोगों को आगे ले लूंगी। तो मैंने क्या देखा, मुझे उनका नेचर नहीं पता, मुझे उनका बिहेव नहीं पता, मैंने सिर्फ उनमें क्या देखा कि वो बाहर से कैसे दिख रहे हैं, उन्होंने कैसा अटायर पहना हुआ है, राइट। सपोज करो हमारे पास एक सिटी का कोई पर्सन है और एक हमारे पास विलेज का पर्सन है, एक गांव का है, एक शहर का है। हम उनका ड्रेसिंग सेंस देख के फटाफट बता देंगे कि यार ही और शी बिलोंग्स टू विलेज और ही और शी बिलोंग्स टू सिटी। सो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मॉर्फोलॉजी का मतलब आप बाहर से किसी पर्सन को जज कर रहे हो, आप बाहर के कैरेक्टर्स देख रहे हो कि कैसा पहना है, किस तरह का ड्रेस है, किस तरह का अटायर है। तो ये होती है मॉर्फोलॉजी। जब सिर्फ आप बाहर से देखो, एक्सटर्नल फीचर देखो, फिजिकल अपीयरेंस देखो, अंदर के फीचर्स अभी आपको नहीं पता है कि पर्सन कैसा है, पर्सन का बिहेव कैसा है। तो ये डेली लाइफ से समझोगे तो आपका हमेशा एंड ऑफ द लाइफ तक आपका क्लियर रहेगा कि मॉर्फोलॉजी का मतलब बाहर के कैरेक्टर्स। अब अपन थोड़ा सा भागते हुए आते हैं चैप्टर की तरफ कि चैप्टर के अंदर क्या है। अब देखिए, चैप्टर के अंदर अगर हमें मॉर्फोलॉजी पढ़नी है तो मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि एक्सटर्नल फीचर्स देखेंगे। अब एक्सटर्नल फीचर्स क्या देखेंगे, कैसे देखेंगे, वो अभी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगी थोड़ी देर बाद। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि यार इंपॉर्टेंस क्या है मॉर्फोलॉजी की। मैम आपने ये तो बता दिया कि मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर्स, पर आप ये तो बताओ कि पढ़ना क्यों जरूरी है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है। सबका फर्स्ट इंपॉर्टेंस जो है मॉर्फोलॉजी की कि यू कैन आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, राइट। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। एक्सटर्नल कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई किया, जैसे भी हमने डेली लाइफ से देखा कि हमने उसको जज किया कि हाँ उसने गांव जैसे क्लोथ पहने, गांव जैसा अटायर है, तो ही और शी बिलोंग्स टू विलेज। तो आइडेंटिफाई कर सकते हो एक्सटर्नल कैरेक्टर। सेकंड आ जाएगा हमारा प्लांट ब्रीडिंग। क्या आ जाएगा, प्लांट ब्रीडिंग। अच्छा, प्लांट ब्रीडिंग का क्या मतलब होता है, ध्यान रखेंगे, जब नई प्रोजेनी को जन्म देना, ब्रीडिंग करवाएंगे, प्लांट में ब्रीडिंग होगी तभी नया प्लांट आएगा। तो ये है प्लांट ब्रीडिंग। आगे अगर अपन चलते हैं तो क्रॉप का प्रोटेक्शन, जो आपकी फसल है उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे एक्सटर्नल फीचर्स देख के, और क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं, मैंने आपको पहले बेसिक बताया कि यार व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। अब मैं आपको
आगे इस फ्लावरिंग प्लांट्स में आगे जाने के पहले ये बताना चाहती हूँ कि मॉर्फोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस ये है कि आप एक्सटर्नल फीचर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्लांट ब्रीडिंग करा सकते हैं, क्रॉप को बचा सकते हैं और क्रॉप का प्रोडक्शन यानी कि फसल की पैदावार इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है, इसलिए हमें मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स पढ़ने जरूरी है। ठीक है, ओके। अब हमने देख लिया कि यार मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स ये इंपॉर्टेंट क्यों है, वो हम देख चुके हैं। अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं और मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि आप थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आंख बंद करो और एक विजुअलाइज करो कि एक फ्लावरिंग प्लांट में आपको क्या क्या चीजें मिलेगी। एक फ्लावरिंग प्लांट में आपको क्या क्या चीजें मिलेगी। जैसे आप आंख खोलोगे वैसे आपको जो आपने पिक्चर सोची है वो यहां मिलेगी। ठीक है, सिर्फ आपको विजुअलाइज करना है, राइट? ओके, तो अब आई होप आप सबने सोच लिया होगा कि विजुअलाइज कर लिया होगा। मैंने बोला था आंख खोलते आपको पिक्चर दिखेगी जो आपने सोची है। देखते हैं कि इस पिक्चर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले जो इस पिक्चर के अंदर है वो है रूट्स। ओके, अच्छा ये वाली जो रूट है वो है प्राइमरी रूट। उसके बाद जो उसी रूट से निकल रही है वो कौन सा रूट होगी? सेकेंडरी रूट। ध्यान रहे, प्राइमरी रूट मेन वाली होती है और वहां से जो निकलती है वो सेकेंडरी रूट होती है। आगे अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये सब क्या है? लीव्स, पत्तियां। क्योंकि आप एक्सटर्नल फीचर देख रहे हो ना, तो आपने जब विजुअलाइज किया होगा तो आपको यही चीजें दिखी होगी, ये होगी लीव्स, राइट? उसके बाद आगे चलेंगे तो ये हो गया हमारा फ्रूट। कलरफुल बनाया है ना, फ्रूट तो कलरफुल ही होता है। ये हो गया फ्लावर। तो यही तो आपने सोचा था अभी कि ये चीजें जितनी भी चीजें आपने देखी है, फिर आपने जब इमेजिन किया है तो आपको यही सब चीजें मिली होगी। थोड़ा सा मैं अगर आपको एक्स्ट्रा लेकर जाऊं तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये होता है इंटरनोड और जहां से ये लीव्स अराइज हो रही है वो पॉइंट होता है नोड। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मैम नोड और इंटरनोड क्या होता है? वो अभी मैं अगले टॉपिक में आपको बताने वाली हूँ। नोड हो गया और ये इंटरनोड हो गया, ठीक है। यहाँ पे छोटी छोटी सी क्या प्रेजेंट है? बर्ड्स। बर्ड्स भी आपको दिमाग में आएगा, वो भी मैं भी आपको बताने वाली हूँ। तो यही पिक्चर आपने विजुअलाइज किया होगा कि मैम ऐसा फ्लावरिंग प्लांट जिसके अंदर लीव्स है, रूट्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, राइट? अब हम रूट पे आते हैं और रूट का पहले मैं आपको बेसिक बताना चाहती हूँ, बहुत बेसिक। उसमें मैं नोड, इंटरनोड, बट सब आपका क्लियर आउट करूंगी। सो बेसिक चीज देख लेते हैं रूट की। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रूट जो है, दो टर्म्स आते हैं हमारे पास। पहला आता है जियोट्रॉपिक और फोटोट्रॉपिक, राइट? जियोट्रॉपिक और फोटोट्रॉपिक नाम से क्लियर हो रहा है। जियो, जियो का मतलब ग्रेविटी, फोटोट्रॉपिक, फोटो का मतलब लाइट। तो अब आप मुझे बताओ, आप खुद सोचो कि रूट्स कहां जा रही है? नीचे। शूट सिस्टम कहां जाता है? ऊपर। तो रूट्स नीचे जा रही है, तो नीचे किसकी तरफ जा रही है? ग्रेविटी की तरफ। तो जो रूट्स है वो क्या जियोट्रॉपिक होगी या फोटोट्रॉपिक होगी? बिकॉज ग्रेविटी की तरफ जा रही है तो सबको पता है जियोट्रॉपिक होगी, और ऊपर की तरफ नहीं जा रही है तो फोटोट्रॉपिक नहीं होगी, क्योंकि फोटोट्रॉपिक वो होता है जो लाइट की तरफ जाते हैं। क्या रूट्स लाइट की तरफ जाती है? नो, रूट्स जाती है नीचे।
ग्रेविटी की तरफ। तो ये दो बात क्लियर है। अब इसमें बर्ड जो है वो नहीं होती, एब्सेंट। समझ लेते हैं फटाफट बर्ड क्या होता है। बर्ड का मतलब छोटी सी कली है जो आगे जाके फ्लावर बनती है, तो कली को हम बोलते हैं बर्ड। फिर आता है नोड एंड इंटरनोड, ये भी इसमें एब्सेंट होता है। मैम फटाफट बता दो नोड और इंटरनोड क्या होता है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है, तो फटाफट बता देगी मैम। स्टेम है ये, स्टेम के अंदर ये होता है नोड, जहां से कोई भी चीज अराइज होती है। जैसे मैंने अभी उस वाले डायग्राम में आपको बताया था कि लीफ अराइज हो रही है, तो वो नोड है। और दो नोड के बीच की जो स्पेस होती है वो कहलाती है इंटरनोड, राइट। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल शुगर केन है। अगर आपने गन्ना खाया हो, दिवाली के टाइम सबके घर में आता है, तो अगर आपने खाया हो तो आपको ये पता चलेगा कि उसके अंदर साफ दिखता है नोड, नोड, उसके बीच की स्पेस इंटरनोड। तो ये भी इसमें एब्सेंट होती है। अब अपन आगे चलते हैं और आगे अपन देखते हैं कि क्या रूट्स जो है वो फोटोसिंथेटिक होंगे। फोटोसिंथेटिक कौन होते हैं? जो खाना बनाते हैं। तो ग्रीन होते हैं? बिल्कुल नहीं होंगे मैम, कैसी बातें कर रहे हो, ये तो पत्ते बनाती है खाना, हमने बचपन में भी पढ़ा है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो फोटोसिंथेटिक भी नहीं होंगे। तो ये बहुत बेसिक बात बताई है मैंने आपको रूट की। अब आगे जो हम टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे रीजंस ऑफ रूट, रूट के डिफरेंट डिफरेंट रीजंस क्या होते हैं। तो रीजन ऑफ रूट, ये अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, राइट। डिफरेंट डिफरेंट रूट के रीजंस क्या हैं और वो क्या काम करते हैं। तो रीजंस ऑफ रूट, इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे। जितना होगा हम सारी चीजें डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उससे बेहतर रहता है, ठीक है। सो इसको भी हम डायग्राम से ही समझने वाले हैं। ओके, सो फटाफट से हम देखते हैं कि क्या है इसके अंदर, कौन कौन से रीजन है और वो क्या क्या काम कर रहे हैं। ओके, यस, फोकस। ये वाला जो रीजन है वो होता है जोन ऑफ मैचुरेशन, जोन ऑफ मैचुरेशन। ये वाला रीजन होता है एलोंगेशन, राइट। ये वाला जो आपको रेडिश में दिख रहा है वो होता है मैस्टमैटिक जोन, और जो लास्ट वाला आपको दिख रहा है वो होता है रूट कैप, ठीक है। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो इनके बारे में हमें पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि मैचुरेशन जोन क्या है। तो मैं आपको यहाँ डायग्राम के साथ साथ मैं इसकी डिटेलिंग में आपको भी बता दूंगी। तो डायग्राम के साथ साथ हम इसके पॉइंट्स भी देखेंगे। तो मैचुरेशन जोन जो है वो क्या करता है, उसके क्या फंक्शन है, वो हम देखने वाले हैं। तो मैचुरेशन जोन का फंक्शन ये रहेगा बच्चों कि मैचुरेशन जोन जो है, नाम से क्लियर हो रहा है मैच्योर। तो ये क्या करेगा कि हमारे जो सिस्टम है, जो हम देख रहे हैं रूट के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, तो ये रूट के स्ट्रक्चर में मैच्योर करने का काम करता है। तो ये क्या करेगा, मैच्योर करेगा। दूसरा ये डिफरेंशिएट करेगा। डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएट का मतलब डिवाइड करना। अच्छा, दिख कहाँ रहा है आपको? एलोंगेशन जोन के ऊपर। तो अगला पॉइंट इसका क्या आएगा? प्रॉक्सिमल टू एलोंगेशन जोन। आर यू गेटिंग? सो मैचुरेशन जोन क्या करेगा? मैचुरेशन जोन तीन चीजें करेगा। पहली बात तो मैच्योर करेगा, दूसरी बात डिफरेंशिएट यानी कि डिवाइड करेगा, और प्रॉक्सिमल टू एलोंगेशन जोन मतलब एलोंगेशन जोन के ऊपर रहेगा। अब एलोंगेशन जोन की बात करते हैं। तो एलोंगेशन जोन को मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी। एलोंगेशन का मतलब एलोंगेट, एलोंगेट मतलब किसी भी चीज को खिंचाव देना। खिंचाव ऐसे दे रही हूं मैं,
तो क्या हो रहा है ऐसे देने से? ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ बढ़ रही है किसी भी चीज की। तो एलोंगेशन जोन में सबसे पहले एलोंगेट करेगा, और एलोंगेट करने की वजह से क्या होगी? ग्रोथ होगी, राइट? ग्रोथ हो रही है रूट की। अब और आगे देखें तो ये किसके ऊपर है? ये है प्रॉक्सिमल टू मैरिस्मेटिक जोन। देखो आप, मैरिस्मेटिक के ऊपर है एलोंगेशन जोन, एलोंगेशन के ऊपर है मैचुरेशन जोन। तो एलोंगेशन जोन एलोंगेट करता है, ग्रोथ करवाता है, और इसके ऊपर है। अब देखते हैं मैरिस्मेटिक क्या कर रहा है। भैया मैरिस्मेटिक जो है वो डिवाइडिंग सेल है। डिवाइडिंग सेल का मतलब बार बार क्या होता रहता है? डिवाइड। 9th क्लास में एक चैप्टर था टिश्यू, उसके अंदर दो हमने देखे थे, दो टिश्यू देखे थे, एक परमानेंट टिश्यू था, एक मैरिस्मेटिक टिश्यू था। परमानेंट नाम से क्लियर हो रहा है, एक बार परमानेंट। परमानेंट का मतलब अब वो आगे डिवाइड नहीं हो सकता। मैरिस्मेटिक वो है जो डिवाइड हो सकता है, अगेन एंड अगेन अगेन डिवाइड करता है। तो मैरिस्मेटिक जोन वो है जो बार बार क्या होता है? डिवाइड होता है। एज वेल एज ध्यान रहे कि जो इसकी सेल है उसका साइज कैसा रहता है? छोटा। खास बात यह है कि छोटा है लेकिन इसके पास साइटोप्लाज्म बहुत सारा है, तो इट हैव डेंस साइटोप्लाज्म। छोटा है पर साइटोप्लाज्म बहुत सारा है। और फिर आगे आता है अपना रूट कैप। रूट कैप क्या करता है? रूट को प्रोटेक्ट करता है। और ये कैसा होता है? थ्रेड लाइक या थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमारी रूट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये आपने देखा कि ये रूट के अलग अलग रीजन्स थे। एक मैचुरेशन जोन था जो मैच्योर करता है, गेटिंग मैच्योर करता है, डिफरेंशिएट करता है, इसके ऊपर है। ये एलोंगेट करता है, ग्रोथ करता है, इसके ऊपर है। ये डिवाइड करता है, अगेन एंड अगेन अगेन डिवाइड करता है, उसकी सेल बहुत छोटी है। और रूट के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारी रूट को प्रोटेक्ट करता है। तो दीज 4 आर द रीजन्स ऑफ द रूट। हम आगे नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि रूट कितने तरह की होती है, टाइप ऑफ रूट्स। देखते हैं फटाफट से टाइप ऑफ रूट्स। रूट्स 3 तरह की होती है। मैं इसको टेबुलर फॉर्म में पढ़ाना चाहूंगी। टेबुलर फॉर्म से जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छे से याद रह जाती है। बायोलॉजी में तो आप ध्यान रखें कि फ्लो चार्ट और टेबुलर फॉर्म पे ज्यादा फोकस करें, इनसे आपको चीजें बहुत अच्छे से याद हुई। सो फर्स्ट is taproot. The first type of root is taproot. The second type of root is adventitious root. And third type is fibrous root. So, taproot क्या होता है, adventitious roots क्या होता है, और fibrous root क्या होता है, तीनों को हम देखने वाले हैं। taproot के अंदर 3 चीजें आएगी। पहला आएगा प्राइमरी, दूसरा आएगा सेकेंडरी, तीसरा आएगा टर्शियरी। तीनों रूट्स को अपन को इसके अंदर पढ़ना है। सबसे खास बात आपको ध्यान रखनी है कि टैप रूट जो है वो अराइज कहां से होता है? फ्रॉम रेडिकल। कहां से अराइज होता है? रेडिकल से। ध्यान रहेगा सबको, रेडिकल से अराइज होता है। अब हमने देखा कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी। मैम ऐसे हमें समझ में नहीं आ रही, आप डायग्राम से समझो। डायग्राम से हमें समझ में आएगा कि कहां प्राइमरी, कहां सेकेंडरी, कहां टर्शियरी है। तो फटाफट से देख लेते हैं डायग्राम बिना देरी करे। अभी मैं आपको समझाऊंगी तीनों तरह की रूट्स कैसे आपको डिफरेंशिएट कर पाओगे। बहुत इजी रहेगा आपको डिफरेंशिएट करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सो जो मैंने ब्लैक मार्कर से बनाई है वो है प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट क्यों बोला है हमने उसे? क्योंकि सबसे पहले वही आई है, प्राइमरी रूट। उसके बाद आता है ब्लू में सेकेंडरी रूट। ठीक है,
सेकेंडरी रूट, प्राइमरी रूट मेन वाला, सेकेंडरी रूट जो इससे निकल रहा है। अब बात आएगी टर्शरी रूट की, तो जो इससे भी आगे निकलेगा वो हो जाएगा टर्शरी रूट। आर यू गेटिंग? प्राइमरी रूट सबसे पहले वाली, सेकेंडरी रूट उसके बाद वाली, और टर्शरी रूट जो है वो नेक्स्ट वाली है। तो ऐसे आप समझेंगे। इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल रहेगा मस्टर्ड। ओके, सो टैप रूट क्या है? प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट, और इसका एग्जांपल है मस्टर्ड। अब हम बात करते हैं एडवेंचरस रूट की। एडवेंचरस रूट्स क्या होता है? नीट में आया हुआ सवाल है, बहुत ध्यान से मार्क कर लेना, स्टार मार्क, कि ये सिर्फ एक ऐसी रूट है जो रेडिकल से अराइज नहीं होती। अच्छा, बात ये आएगी मैम रेडिकल क्या है? तो रेडिकल वही है इनिशियल लेवल ऑफ रूट जहां से सारी रूट्स डेवलप हो रही है। इंपॉर्टेंट नीट में मार्क करने वाला क्वेश्चन ये है कि एडवेंचर रूट वो रूट्स होती है जो रेडिकल से अराइज नहीं होती। तो ये कहां से अराइज होगी? ये प्लांट के किसी भी दूसरे पार्ट से अराइज हो जाती है। ये अराइज हो गई रूट्स। इसका एग्जाम्पल है ग्रास। ओके, तो एडवेंचरस रूट रेडिकल से अराइज नहीं होती, प्लांट के किसी भी पार्ट से अराइज हो जाती है। लास्ट देख रहे हैं हम फिब्रस रूट, उसके बाद हम आज की क्लास को वाइंड अप करने वाले हैं। फिब्रस रूट को ध्यान रखें कि इसमें जो प्राइमरी रूट होती है वो प्राइमरी रूट जो होती है वो शॉर्ट लिव्ड है। शॉर्ट लिव्ड मतलब जल्दी खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का काम नहीं है। ये आती कहां से है? इट अराइज फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम। ये स्टेम के बेस, नीचे वाले पार्ट से। बेस क्या होता है? नीचे वाला पार्ट। तो स्टेम के बेस से आई है। ठीक है, इसका डायग्राम हम थोड़ा सा ऐसा देख लेंगे। ये यहां से आई है। ठीक है, तो फिब्रस रूट ये हो गया जो स्टेम के बेस से आया है, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। और इसका एग्जांपल हम देख लेंगे वीट। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रूट, टैप रूट, एडवेंचरस रूट, फिब्रस रूट। हमने तीनों के बारे में डिटेल डिस्कशन किया है। आई होप आपको आज की क्लास का समझ में आया होगा। ये मैंने आपको रूट के बारे में बहुत डिटेलिंग स्ट्रक्चर दिया है। इसके बाद आपके मॉडिफिकेशंस भी है टैप रूट में, कैसे मॉडिफिकेशन होता है, फिब्रस रूट में कैसे मॉडिफिकेशन होता है, बट वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।